हेलो सभी को जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है एमके एकेडमी में। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज का जो क्लास है इसमें देखिए पूरा वीडियो हिंदी में होगा और इसमें जहाँ जहाँ पे कठिन हिंदी लिखा होगा वहाँ पे मैं इंग्लिश बता दूंगा, तो परेशान मत होइएगा। और देखिए आज का जो क्लास है बहुत बेहतरीन होगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और एक एक बात को पेन उठा के लिखते चलिए। वैसे मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा। इस क्लास में जो बच्चे नए हैं उनको टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। तो चलिए, लेकिन पेन और कॉपी साथ में रखिए, सभी लोग लिखते चलें। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि भारत का जो एरिया है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का मतलब होगा नॉर्दर्न माउंटेन एरियाज, जो उसके स्टेट हैं। दूसरा सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी कि जिस मैदानी भाग में हम लोग रहते हैं वो एक तरह से गंगेटिक प्लेन में आता है, यानी कि गंगा नदी के किनारे वाले प्लेन में आता है। और उसके ऊपर सतलज जो है उसके अगल बगल जितने एरिया हैं वो सभी किस में आ जाते हैं भाई, सतलज के एरिया में आ जाएंगे। और देखिएगा इसमें जो लिखा है बच्चे, ब्रह्मपुत्र मैदान, जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्र कहाँ पे होगा भाई, असम का एरिया पूरा, तो वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद अभी सब मैप में दिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा। इसके बाद लिखा है नीचे दक्षिण दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। जैसे मान लीजिए जैसे भारत का नक्शा है तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पे होगा, जैसे ये सब पठारी एरिया है, ठीक है, नीचे वाला। और ज्यादातर कहाँ पे है, छोटा नागपुर के पठार के पास। वो सब मैं बताऊंगा, अभी परेशान मत होइएगा। और जिन बच्चों को लगता है ना कि वीडियो बहुत धीरे है, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप 2x पे लगा के देख सकते हैं। मैं आराम आराम से इसलिए बोलता हूँ कि हर एक बात आपको याद हो जाए, जरा भी परेशान मत होइएगा। अब देखिए तटीय मैदानी द्वीप, तटीय मैदान एवं द्वीप। अब तटीय मैदान कौन सा होगा भाई, ये देखिए पेनिनसुला में, पेनिनसुला किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए भारत का जो एरिया है जो पानी के किनारे किनारे, जैसे मान लीजिए अरेबियन सी के किनारे किनारे और यहाँ बे ऑफ बंगाल के किनारे किनारे का जो लैंड है उसको हम तटीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये मैदानी भाग इसका। और द्वीप में कौन सा आ जाएगा भाई, इधर का जो लक्षद्वीप है और यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है उसकी बात हो रही है। तो टोटल 4 भागों में विभाजित होता है भारत का लैंड। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, और सब एक एक चीज मैप में मैं दिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन कौन सा है। अब देखिए एक एक बात को समझिएगा, थोड़ा सा आपको पढ़ेंगे ना तो ये लगेगा बड़ा अजीब अजीब से वर्ड हैं, तो उससे परेशान मत होइएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं बता दूंगा, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए उत्पत्ति एवं उत्थान। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, जब ये ओरिजिनेट हुआ था, जब ये बना था, उत्तरी उत्तरी पर्वतीय मैदान प्लेन जो बना था, प्लेन कह रहा हूँ, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो बना था वो कैसे बना था भाई। अब देखिए लिखा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों को आपस में टकराने से हुई है। भाई हिमालय जो है कैसे बना है, अब आज हम हिमालय के बारे में समझेंगे और ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, थोड़ा सा कहानी टाइप में मैं बताऊंगा 1 मिनट में, उसको सुनिएगा। सबसे पहले ना हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो बच्चे जैसे आप लोग हलवा देखे होंगे, घर में मम्मी लोग जब हलवा बनाती हैं, गीला वाला हलवा, तो उसको एक प्लेट में जब लेके और दोनों तरफ से ऐसे हाथ से उसको दबा के और दोनों हाथ एक ही में सटाओ तो हलवा क्या होगा, बीच वाला उठ जाएगा ना। तो ऐसे ही
पहाड़ी एरिया जो है, जो मेरा हिमालय पर्वत है, वो कैसे बना है, दोनों तरफ से ऐसे ही आके दोनों तरफ से दबाव पड़ा तो बीच में उठ गया है पर्वत। तो उससे क्या बना भाई, एक हलवा की तरह बिल्कुल ऐसे ऊपर उठता गया, तो उसी से पहाड़ बन गया है। समझिएगा, थोड़ा सा आपको हंसी मजाक लगेगा लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। अब देखिए बच्चे, आज आज जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है, वहाँ वहाँ एक विशाल टेथिस सागर स्थित था। अब टेथिस सागर का मतलब क्या है, वहां पे ये समझ लीजिए, जो बच्चे बिगनर होंगे, बिल्कुल खंडहर जैसा गड्ढा था और वहां पे पानी भरा हुआ था, तो उसको बोलते हैं टेथिस सागर। अब देखिए, टेथिस सागर के दक्षिण भाग में एक महाद्वीप था। ठीक है, उसके दक्षिण भाग में एक महाद्वीप था। अभी मैं मैप में मैं दिखाऊंगा, जिसका नाम, जिसे गोंडवाना भूमि कहा गया। नीचे वाले को क्या बोलते थे, गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले को, जो नॉर्दर्न में था, मतलब उत्तर में था, उसको हम बोलते थे अंगारा लैंड। अब देखिए, जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी भाग है उसकी बात कर रहे हैं। अभी सब मैप में मैं दिखाऊंगा। अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। भाई यहाँ पे जो आपका गोंडवाना लैंड है, नीचे वाला जो पार्ट है, उसमें कौन कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि अपने भारत का निचला हिस्सा, और देखिए ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है, आज भी हैं हमारे पास। अभी मैं बताऊंगा, सब मैं बताऊंगा। टेथिस सागर के उत्तर में भी एक ऐसा ही महाद्वीप स्थित है। टेथिस सागर के उत्तर में भी ऐसा ही एक महाद्वीप स्थित है। भाई टेथिस जो सागर है ना, वो हमने बता दिया पानी का एक पार्ट है, जिसके अंदर गहरा सा है वो पानी है, और दोनों तरफ से एक नॉर्मल ऐसे अंगारा लैंड ऊपर की तरफ है और गोंडवाना लैंड नीचे की तरफ है। ये बीच वाला आपका पानी का भाग है, ऐसे मान लीजिए। और ये थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेगा और यह पार्ट नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो ये जाके जब आपस में टकराएंगे ना दोनों यहाँ पे, तो मिलते मिलते ये पूरा टकरा के और बिल्कुल इसको सिकुड़ते जाएंगे। अब देखिए, ये आपस में मिलेंगे और सब मिल मिल के ऐसे सिकुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे बीच में जो है ये ऊंचा सा पहाड़, 3D तो मैं बना नहीं सकता, आप वही हलवा वाला एग्जाम्पल लीजिए। ऐसे मिला के दोनों तरफ से हाथ दबा के हलवा को दबाइए, तो बीच में एक ऊंचा सा बन जाएगा, वही पहाड़ बन जाता है। तो निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं भाई, गोंडवाना लैंड, और जिसके ऊपरी भाग यानी कि उत्तरी हिस्सा को अंगारा भूमि कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाले को गोंडवाना और ऊपरी वालों को अंगारा भूमि कहते हैं। इसके अवशेष एशिया, अब देखिए ऊपर वाले का बोल रहा, यानी कि जो नॉर्थ में है, इसके अवशेष से एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका का रूप विद्यमान है। अब बच्चों देखिए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब आपको मैप में मैं दिखाऊंगा और एक एक बात क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मेरे ध्यान से देखना, इसमें देखो, ये उन बच्चों के लिए वीडियो नहीं है भाई जो बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं पढ़ लिख के, भैया उनके लिए नहीं है। मैं बिगनर बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। जो बच्चा अभी अभी एसएससी का तैयारी स्टार्ट किया है, एनडीए या सीडीएस की तैयारी स्टार्ट किया है, या जो बच्चा अभी फाउंडेशन पीसीएस आईएएस की तैयारी स्टार्ट किया है हिंदी मीडियम से, बिल्कुल शुद्ध गांव के बच्चा है, उसके लिए वीडियो है। जो बहुत ज्यादा परिपक्व है उसके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है ना। ऐसे बच्चों को कृपया करके शेयर आप लोग कर दीजिएगा। तो बेटा आप देखिए, यहाँ पे देखिए सब एक ही में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप कहेंगे गुरुजी आप तो उल्टा बता रहे हैं, अभी तो आप कह रहे थे कि सब गोंडवाना अलग होगा, अंगारा अलग होगा, तो उससे हमारा टेथिस सागर में आके बना है, कुछ ऐसे ही बता रहे थे आप। तो भैया मेरे देखो, पहले सब एक ही में मिला आके, ठीक है। ये टेथिस सागर जो है ना वो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे देखना, अभी एक एक बात सुनना। ये टेथिस सागर जो है यहाँ पे है, तो एक खिसक के आके जब यहाँ पे मिला, इधर गोंडवाना में देखो, ये नीचे का आएगा आपका पार्ट,
दक्षिण अमेरिका आएगा, अफ्रीका, अंटार्कटिका जो जाके बर्फ वाला पार्ट हो गया है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये आ जाएगा गोंडवाना लैंड में। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो हमने लिख दिया है गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा इसमें। और यह जो है ना टेथिस से के पास, बच्चों ध्यान से सुनना, टेथिस के पास एक खिसक के आया तो दोनों तरफ से दबाव पड़ा इस पे, तो बीच वाले भूमि उठ गया, उठ गया तो यही पहाड़ बन गया, यही हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे कहानी थोड़ा सा समझिएगा। जो गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड है वो भी आपस में धीरे धीरे शिफ्ट हुए, तो कुछ इधर आके और आपस में इधर आ गए, शिफ्ट हो गए। देखो कैसे कैसे कौन कहाँ पे आए सब मैं बताऊंगा, एक एक बात को समझना मेरे बच्चों। 1 मिनट का समय दो, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड। देखो सबसे पहले ये जो है यूरोप, यूरोप एशिया लिखा है, वो आपका नक्शे उठा लीजिए। वर्ल्ड का मैप अगर आपके पास हो तो उसको खोल लीजिएगा। तो सबसे देखो ये पहले यूरोप है, तो यूरोप आ गया आपका यहाँ पे, यूरोप आ गया आपका इधर। अभी समझिएगा, ये आ गया यूरोप इधर, सॉरी एशिया, और इसके बगल में यूरोप। थोड़ा बहुत गलती हो जाता है तो माफ़ी कर देना। देखो गलत नहीं बताएंगे लेकिन वो लिखने में, देखो ये आ गया यूरोप, ठीक है। और उसके बाद इधर जो अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका जो यहाँ पे अभी दिख रहा है, वो इधर को चला गया, ठीक है। ऐसे जनरल एक नक्शा नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ मैं जनरली। और नीचे जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये दक्षिणी अमेरिका बन गया, और उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका आ गया, अफ्रीका, ठीक है। और आपका ए इसमें आके भारत यहाँ पे चिपक गया, मेरा प्यारा सा भारत। हालांकि उसका नक्शा बहुत बढ़िया बनाएंगे लेकिन बन नहीं पा रहा अभी, बाद में बता दूंगा, परेशान ना हो। यहाँ पे देखो बेटा ए ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे आगे सब अलग अलग हो गए, तो ऐसे एक क्रम से इधर शिफ्ट हो रहे थे ना जब, तो यहाँ पे दबाव पड़ा कहाँ पे, टेथिस वाले में, तो ये बन गया आपका हिमालय पर्वत। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक एक से समझ लीजिए कि जैसे आप लोग कहेंगे कि सर जी ये भी तो पूछ सकता है कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कंट्री थे, तो बिल्कुल पूछता है, कई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गोंडवाना लैंड में दक्षिण सॉरी ये अफ्रीका है, और ये दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारतीय प्रायद्वीप और मेडागास्कर एवं अन्य। अब सुनिए मेडागास्कर जो है ना, आप नक्शा देखिएगा, वर्ल्ड का मैप देखिएगा, तो उसमें मेडागास्कर आपको कहाँ पे दिखेगा भाई, जहाँ पे अफ्रीका है ना उसी के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप दिखेगा, आइलैंड दिखेगा, वही आपका क्या हो जाएगा भाई, वही आपका हो जाएगा मेडागास्कर, ठीक है। और देखिए अंगारा लैंड का जो पार्ट है, अंगारा लैंड का पार्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, दो नाम से जाना जाता था। लॉरेंसिया, वैसे ज्यादातर अंगारा लैंड ही पूछता है, तो आप ये भी नाम जान लीजिए, कभी कभी यूपीएससी क्या करता है बदल देता है टर्म को। तो भैया मेरे एनडीए वाले बच्चे ध्यान से सुने, उनके एग्जाम में बदल देता है, तो आप लोग लॉरेंसिया भी याद रखना, लॉरेंसिया। और उसके बाद अंगारा लैंड, तो इसमें कौन कौन सा है, एशिया और यूरोप से याद रखना लॉरेंसिया, एवं उत्तरी अमेरिका, और अन्य, अन्य में क्या आ जाएगा भैया, अपना प्यारा भारत भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि कैसे पहाड़ी एरिया बना है। तो बच्चों अब देखो थोड़ा सा आगे, अब मैं पढ़ूंगा, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुनना, सुनेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा कठिन शब्द होगा तो वहां पे मैं दोबारा तीबारा बता दूंगा आपको, परेशान मत होइएगा। देखिए भाई, अब देखिए यहाँ पे लिखा है मध्य, लिखा है मध्य जीवकल्प, मध्य जीवकल्प, और यहाँ पे लिखा है मेजोजोइक के अंत में गोंडवाना भूमि अंगारा भूमि के बीच टेथिस सागर तल प्रदेश भूगर्भ की हलचली के कारण ऊपर उठने लगा। समझ में आया, जो कहानी मैं बताया हूं वही हो रहा। अब देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है मध्य जीव कल्प, मेजोजोइक, इसका मतलब ये है कि जब मानव प्रजातियों का उत्पत्ति हो रहा था तो उस समय ऐसा हुआ कि कुछ भूमियों में हलचल हुआ, जिसके वजह से उथल पुथल हुआ, और हलचलों के कारण उठते उठते
उसके जल ने गोंडवाना भूमि कुछ निचले प्रदेशों को आवृत कर लिया, मतलब कि अपनी तरफ खींचने लगा। ठीक है, वही जो मैं बताया हूँ। इसी के साथ गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया। मतलब गोंडवाना भूमि जो है भाई कई पार्ट में था ना, ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा था इसमें, भारत भी, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, तो ये सब टूट के कुछ पार्ट ऊपर चला गया, कुछ पार्ट नीचे चला गया, जिसके वजह से सारे कंट्री और सारे कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके स्थान पर समझिएगा जो मैं कहानी बताया हूँ, उसके स्थान पे हिंद सागर की सृष्टि हुई। भैया जो टेथिस सागर था वो ऊपर की तरफ से तो पूरा दब के पहाड़ी में कन्वर्ट हो गया, और ये जब शिफ्ट हुए तो उसके बाद अपने भारत के नक्शे में देखिए हिंद महासागर उसके नीचे बना है। भैया वहीं से तो सारा लैंड उड़ के ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया बेचारा, हिंद महासागर बिल्कुल खाली हो गया। हिंद महासागर वाला जो पार्ट है वहीं पे था सब, उसी मतलब एरिया में सब नहीं था, कुछ पीछे भी था नीचे की तरफ। तो हिंद महासागर धीरे धीरे पूरा खाली हो गया, तो वहां पे क्या बन गया, जैसे टेथिस सागर था ना उसी रूप में हिंद महासागर बन गया। मतलब उसी टाइप का हिंद महासागर अब क्या हो गया, पानी वाला हिस्सा हो गया, सृष्टि हो गई उसकी, मतलब बन गया। अब देखिए, परंतु टेथिस सागर के तल प्रदेश का उत्थान इतने पर भी समाप्त नहीं हुआ। मतलब भैया जो उत्थान हो रहा था, बन रहा था टेथिस सागर के पास, इतने में भी समाप्त नहीं हुआ, धीरे धीरे और विस्थापन होने लगा। देखिए विस्थापन का मतलब खिसकने लगा, के कारण वलय के कारण भारतीय प्लेटों, यूरेशियन प्लेट साथ के साथ निरंतर वलित होती रही। वही जो बता रहा हूँ, हलवा वाला जो एग्जाम्पल दिया हूँ कि भैया दोनों तरफ से अभी दबाव पड़ रहा था, जिसके वजह से बीच वाला भूमि क्या हुआ, ऊपर उठने लगा। ठीक है ना, पहले तो गड्ढे को भरा, टेथिस सागर को भरा, बात को समझिएगा। उसके बाद धीरे धीरे बीच वाला जब भर गया तो जो जमीन का पार्ट था वो गीला था, ऐसे मानिए हलवे की तरह था, तो दोनों तरफ से जब दबाव पड़ा तो बीच वाला क्या हुआ, उठने लगा, जिससे और टेथिस सागर का तल प्रदेश अधिकाधिक ऊंचा हो गया। समझ गए ना, अधिकाधिक का मतलब बिल्कुल मैक्सिमम उठता हुआ चला गया ऊपर, और परिणाम स्वरूप कुछ ऐसा पर्वत श्रेणियां बनी जिन्हें हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई पाते हैं। भैया चीन में भी है, यूरोप में भी कुछ पहाड़ी है, और मेरे भारत में भी है। अब देखिए इन्हें अल्पाइन समूह का पर्वत श्रेणियां भी कहते हैं। इसे अल्पाइन समूह, इस शब्द याद रखिएगा, अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां भी कहते हैं, जिसका हिमालय पर्वत भी एक भाग है। क्या बोला, हिमालय पर्वत भी एक भाग है। हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी काल में हुआ है था। जैसे टर्सरी काल यहाँ पे लिख दिया ना, तो इस शब्दों पे मत जाइएगा, ज्यादा घबराइएगा मत कि एक टर्सरी काल क्या आ गया, क्योंकि अभी अब बिगनर है तो ज्यादा इसके डीप पे मत जाइएगा, सीधे लिखिए टर्सरी काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, किसकी, हिमालय पर्वत की, बस इतना। ठीक है ना बच्चों, अब थोड़ा सा आप लोग धैर्य पूर्वक अगले पेज पे आ जाइए। ठीक है बच्चे, अगले पेज पे आ जाइए और गौर से मेरी बात को सुनिए इस पेज पे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, लेकिन अब क्या करें, एक एक चीज को कवर करना है ना। ये अगला पेज है, देखिए। अब देखिए भाई, यहाँ पे कितना बढ़िया से लिखा है कि हिमालय पर्वत, देखो बच्चे, लिखा है हिमालय विश्व की नवीनतम नवीनतम मोड़दार या वलित पर्वत है। भैया नवीनतम है। अगर देखो हमारे भारत की एक खूबी है, जो मेरा भारत देश है उसमें दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत भी पाया जाता है। कौन सा, हिमालय पर्वत। और सबसे पुराना पर्वत भी यहीं पे है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये हम आपका होमवर्क होगा कि कौन सा सबसे पुराना पर्वत श्रेणी हमारे भारत में मौजूद है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, हिमालय हिमालय विश्व की सब नवीनतम मोड़दार लिखा है, भोजपुरी में निकल गया, थोड़ा सा मोड़दार हो गया, मोड़दार वलित पर्वतमाला है।
भैया वलित कैसे है? जो बनते जा रहा है, जो हलवा वाला एग्जाम्पल है। अब देखिए, कश्मीर से कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर। बच्चे मेरे याद रखना है, 2500 किलोमीटर। कहाँ से लेके? जो कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश तक। जैसे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमें याद रहता है, तो ये मत कह देना वहां तक पहाड़ी है। भैया पहाड़ी एरिया भी मैं दिखाऊंगा, सब एक एक चीज दिखाऊंगा मैप में, अभी घबराइएगा नहीं। ये सारी बातें जो मैं पढ़ूंगा ना, उसको मैप में दिखाऊंगा विस्तार से, घबराना नहीं। अब देखो, फैली हुई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है और पश्चिम में 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब आ जाओ फटाफट मैप में। सारे बच्चे इस मैप को देखें, बहुत प्यार से देखिएगा मेरे बच्चों। यहाँ पे देखिए, ये कश्मीर है, कश्मीर से लेके हिमालय ऐसे हमारा चलता चला जाएगा नेपाल में भी, और ये जाएगा कहाँ तक? अरुणाचल तक। अरुणाचल तक, ये समझ गए। अब इसने क्या बोला कि ये जो लंबाई है 2500 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। अब इसमें देखिए एक पॉइंट बोला था जो आपको बहुत ध्यान से देखना था कि भैया यहाँ पे पूर्व में इसकी चौड़ाई, पूर्व मतलब जानते हो, पूर्व मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग था उसमें इसकी चौड़ाई 150 मीटर है। ये ऐसा नहीं कि 150 होगा, मतलब एक एवरेज है, 150 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो पश्चिम में लंबाई है, चौड़ाई, लंबाई नहीं चौड़ाई याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत ऐसे जा रहा है ना अरुणाचल तक, तो यहाँ पे जो पश्चिम वाला भाग होगा, इसकी चौड़ाई जो होगी ये कितनी होगी भैया? 500 किलोमीटर। और पूरब वाला जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे 150 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है पहाड़ी का। अब आ जाइए फटाफट। देखिए बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं, आप 2x पे लगा के देख लीजिएगा, है ना, घबरा मत जाइएगा एकदम से। घबराएंगे तो हम समझा नहीं पाएंगे बढ़िया से। अब देखिए भाई, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए मेरे भाई, यहाँ पे लिखा है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। भैया मेरे ये लंबाई दिया था 25 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर याद रखिएगा, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पूर्व की चौड़ाई जो है 150 है, और पश्चिम की चौड़ाई 500 किलोमीटर है। तो पूरब में जितना जाएंगे ना, उतना ही पतला होता जाता है हिमालय का चौड़ाई, और पश्चिम में जितना जाएंगे कश्मीर के साइड में, तो हिमालय की जो चौड़ाई है अधिक होती जाएगी। और बच्चे यहाँ पे देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई, ये तो लंबाई हो गया, ये दोनों चौड़ाई हो गए, ये भैया मेरे ऊंचाई है। तो औसत ऊंचाई दिया है 6000 मीटर। तो कहीं कहीं पे 6000 मीटर से ज्यादा भी ऊंचाई है, जैसे हिमालय पर्वत में। और यहाँ पे कौन सा माउंटेन है भैया नेपाल में, बताइए कमेंट करके। तो वो 6000 से अधिक भी है, कहीं पे 6000 से कम भी है। तो ये एक एवरेज है ऊंचाई 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा ये 6000 किलोमीटर है, मीटर है भैया, डेटा पे ध्यान दीजिएगा। और वह किलोमीटर था, ये वाला किलोमीटर था दोनों, और ये है आपका मीटर। अब देखिए, हिमालय के पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की चौड़ा होने का कारण, पश्चिम की अपेक्षा पूर्व का दबाव बल अधिक होना। भैया ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में चौड़ा होने का कारण, पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल अधिक होना। तो यहाँ पे कहा है कि पूर्व में क्या था, दबाव ज्यादा था, जिसके वजह से वो पतला हो गया है। तो भैया दोनों तरफ से जब दबाव पड़ेगा, तो बीच का जो चौड़ाई होगा वो पतला हो जाएगा, और यहीं पे माउंटेन की ऊंचाई ज्यादा होगी जहाँ पे पतला होगा। तो जैसे अभी हलवा वाला एग्जाम्पल दे रहे थे, तो भैया दबाव जब दोनों तरफ से डालोगे, लो ये दबाव पड़ रहा है तो छोटा होता जा रहा है ना। दोनों तरफ से हम सोचे दबा के देखें, तो बिल्कुल बंद होते जा रहा था। देखो जब दबाव पड़ेगा दोनों तरफ से, तो बच्चे मेरे जब हलवा ऐसे दबाओगे दोनों तरफ से, तो यहाँ पे तो चौड़ाई कम होगा ही, और बीच वाला जितना पतला होता जाएगा उतना ही यहाँ पे ऊंचाई लेता जाएगा।
तो यानी कि ये याद रखना आप लोग कि पूरब की तरफ चौड़ाई तो कम है लेकिन ऊंचाई ज्यादा है। यहीं पर आपका कंचनजंगा आ जाएगा, इधर आपका माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, सब इधर ही आएगा। जहाँ पे चौड़ाई कम होगा वहीं पे दबाव के कारण ऊंचाई ज्यादा होगा। इस फैक्ट को दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। वही बात जो हमने बोला, बिल्कुल वही बोलेंगे, कुछ अलग नहीं। अब देखो उत्तर पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, पर्वत वाला मतलब माउंटेन वाला, उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब देखिए ट्रांस हिमालय का मतलब, जैसे मैं मैथमेटिक्स जब पढ़ाता हूँ, आप कहोगे मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया, तो भाई उसमें ट्रांजिटिव का एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो उसका मतलब क्या कहते हैं हम, पार हो जाना। तो ऐसे हिमालय पर्वत है, तो इसको पार करके जब चाइना के साइड में जाएंगे तो वो ट्रांस हिमालय में आ जाएगा। तिब्बत का जो पठार होगा, यानी कि तिब्बत का जो हिमालय होगा वो ट्रांस हिमालय में आएगा। और हिमालय पर्वत अपने देश वाला थोड़ा सा ले लेना। और पूर्वांचल की पहाड़ियां का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे, तो पूर्वांचल का पहाड़ी जो होगा ना, ये इधर का आ जाएगा। मतलब कि जैसे गारो खासी जयंतिया वाला पार्ट, ये कहाँ पे है, मेघालय में। मतलब अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड वाला पार्ट, ये सब किस में आ जाएगा, पूर्वांचल की पहाड़ियों में। तो पूर्वांचल की पहाड़ियां समझ में आ गया। हिमालय पर्वतीय प्रदेश अपना देश, और ट्रांस का मतलब जो पार होके अपने देश के अलावा चाइना साइड में जाता है, तो उसको ट्रांस हिमालय में कंसीडर करते हैं। बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, एक एक बात बता रहा हूँ। अगर ना समझ में तो भैया वीडियो बंद कर देना, चुपचाप सो जाना आंख बंद करके। चलो मेरे भैया यहाँ पे देखो, प्यार से मजाक कर रहा हूँ यार, बंद कर दोगे तो हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना, ट्रांस हिमालय तिब्बत प्रदेश। अब देखो ट्रांस हिमालय पे ही खत्म करेंगे हम, उसके बाद आगे बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है, इसको याद रखना। यूरेशियन, यूरोप से याद रखो यूरेशियन, क्योंकि यूरोप के साइड में है ना, ऐसे निमोनिक बना लो। यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। देखो अभी कहा ना कि हिमालय के उस पार होगा, यानी कि इसका निर्माण हिमालय से पहले भी हो चुका था। अब देखिए पश्चिम में यह श्रेणी पामीर का गांठ से मिला हुआ है। पश्चिम में यही श्रेणी जाके पामीर के गांठ से मिला है। मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में तथा तिब्बत में है। भैया इसका मुख्य विस्तार जो है जम्मू कश्मीर में भी है कुछ। अभी मत कहना सर जी गलती आप कर रहे हैं, अभी तो आपने कहा पार कर जाएगा, तो भैया पार करके ज्यादा पार्ट है और जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा इसका पार्ट है ना। यानी कि जम्मू कश्मीर में पूरा छा के एकदम नीचे तक आ गया, भारत के पेट में घुस गया, ऐसा नहीं है। बात को समझिएगा आप लोग, है ना। गलतियां निकालने वाले तो खट से निकालेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए ये तिब्बत में है। तिब्बत में स्थित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। अभी सब मैं दिखाऊंगा, मैप में आता हूँ अभी फटाफट। देखिए बच्चे इसके बाद एक पॉइंट देखिए नीचला वाला क्या लिखा है, अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अब अवसादी चट्टान क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे ना, 3 प्रकार का रॉक होता है। कौन कौन सा, अग्नियस रॉक, एक हो जाता है अवसादी और एक होता है कायांत्री। तो ये अवसादी चट्टानों से बना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे अवसादी को क्या बोला जाता है ना। इसमें टर्सरी से लेके कैम्ब्रियन युग तक चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखिए कई युग में चट्टानें बनी थी ना, तो टर्सरी युग से लेके कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। यानी कि पुरानी चट्टानें भी हैं, भाई चट्टानों से ही तो मिलकर पहाड़ी एरिया बनता है। तो जो यहाँ पे बना है टर्सरी से, इसको याद रखिएगा, कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के सचर जोन हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। अब देखिए
ट्रांस हिमालय जो पार वाला था, और बृहद हिमालय बीच वाला पार्ट हो जाएगा। अभी सब आएगा, अभी मैप में भी है। सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। दो एक लाइन है बीच का जिसको सचर जोन या हिंज लाइन बोलते हैं, के द्वारा अलग होती है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। इस भाग में वनस्पति का अभाव है। तो भैया इधर कोई भी वेजिटेशन नहीं होता, कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, वनस्पति का अभाव है। पहले ही मना कर दिया कि इधर कोई पेड़ पौधा नहीं है, आना नहीं। देखो अब अगला पॉइंट देख लो, फिर तब मैप में आएंगे, तब सारी बातें मैप में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो जाएगा तो 2x पे लगा के देख लेना, आप लोग परेशान मत होइएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे लिखा है काराकोरम की श्रेणी। काराकोरम, ए वाला पार्ट, काराकोरम की श्रेणी यह भारत की सबसे उत्तर पर्वत में है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा। इसे उच्च एशिया को ऋण भी कहते हैं। अब इसको याद रखना, इसे उच्च एशिया का ऋण भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन, ये बहुत फेमस है। हालांकि पाकिस्तान बदतमीजी करता है। अब देखो आगे लिखा है क्यों। इसी में स्थित है केटू गाडविन ऑस्टिन। काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम दर्रा भी है आपका, जैसे पहाड़ियों के बीच से आने जाने को जो रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं, अभी आगे आएगा। तो दर्रा है भी है। काराकोरम ये सबसे ऊंचाई पे है, और काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है आपका क्या, केटू गाडविन ऑस्टिन, है ना। नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। भाई एनडीए वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, और सीडीएस वाले, जब तुम अभी अधिकारी बन जाओगे तो ड्यूटी आपका एक बार सियाचिन में भी लगेगा, जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन में 3 महीने के लिए यहाँ पे भी भेजे जाओगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना। अब देखिए लद्दाख श्रेणी, उसके जस्ट नीचे, काराकोरम के जस्ट नीचे लद्दाख श्रेणी है। यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, साफ साफ बोला ना। अब देखो लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी है भैया, कैलाश मानसरोवर पवित्र स्थल, ठीक है। तिब्बत कहाँ पे, तिब्बत चीन में है। जैसे हमें कैलाश मानसरोवर जब जाते हैं लोग तो वहाँ पे तिब्बत से एग्रीमेंट कराना पड़ता है, तब जाकर वहाँ पे जा सकते हैं भैया। वो देश उनका है ना, तो अब हमारा धार्मिक प्लेस है तो वहाँ पे तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, विश्व में सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी। देखो यहाँ पे है ना, बिल्कुल ढाल ऐसे होगा, बिल्कुल ढलान नहीं होगा, बिल्कुल खड़ी चोटी है ऐसे, जिस पे आदमी चढ़ ही ना पाए, परेशान हो जाए, देख के डर लगेगा आपको, है ना। यहाँ पे देखिए, तो इसका नाम बस याद रखिए, राकापोसी है, ठीक है। इस श्रेणी में सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसी श्रेणी में आपका सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ठीक है ना। राकापोसी जो है चोटी है, एक बिल्कुल खड़ी हिमालय पे है, तो इसलिए उसको याद रखिएगा, ठीक है। ये भैया मिट क्यों नहीं रहे हो। देखिए रात ज्यादा हो जाता ना, तो इसलिए मैं चिल्ला के वीडियो नहीं बना सकता। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे जास्कर श्रेणी, लद्दाख के जस्ट नीचे जास्कर देखेंगे। लद्दाख के दक्षिण में महान हिमालय के उत्तर में, भैया महान हिमालय ऐसा नहीं कि बहुत महान कुछ हो रहा है वहां पे, उसका नाम है महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। कौन, जास्कर श्रेणी जो है लद्दाख के नीचे है और महान हिमालय के उत्तर में है। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी घाटी स्थित है। लद्दाख याद रखना मेरे भाई, लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी है, सिंधु नदी घाटी स्थित है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर उत्तराखंड राज्यों में है। दो ही राज्य, कहाँ कहाँ, जास्कर का विस्तार कहाँ पे है, आपका जम्मू कश्मीर में भी है और उत्तराखंड राज्यों में है। अब देखो नंगा पर्वत इसी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब कि नंगा पर्वत जो है कहाँ पे है, जास्कर के श्रेणी में स्थित है, और जम्मू और उत्तराखंड के बीच में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैप में आइए, देखिए ये वाला पेज समाप्त हो चुका है।
और इसके आगे अगर बढ़ा देंगे तो तुम लोग गुस्सा हो जाओगे। ठीक है, तो केवल अभी हिमालय का एक पार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा मैप में देख के फिर क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है बच्चे, एक सेकंड, आ जाइए मैप में देखिए। सबसे पहले आप लोग देखिए, एक सेकंड इसको मिटा दूं। देखो भैया मेरे, यहाँ पे अभी हम लोग काराकोरम की बात कर रहे थे, आप लोग इसको देखिएगा। काराकोरम की बात करें तो एक K2 गाडविन ऑस्टिन लिखा है ना, ए छोटा सा ए, देखिए एक काराकोरम वाली पहाड़ी है। ठीक है, और यह इसके नीचे अभी लद्दाख है। ये मत सोचिएगा अलग अलग लेयर है, भैया ऊपर वाला सबसे काराकोरम है, फिर ये लद्दाख है, फिर ये जास्कर है, इतना याद रखिएगा। कैलाश श्रेणी देखिए, ये भारत से निकला हुआ है ना, भारत से बाहर तिब्बत की तरफ क्या है, अपना कैलाश श्रेणी, अपना ही कहना इसको हमेशा जीवन पर्यंत, हालांकि दूसरे देश में है लेकिन जाते हैं अपने वहां से। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह करके हम आगे भी पढ़ाएंगे, और आप लोग वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जो बिगनर हैं उनको जरूर शेयर कर दो, और ऐसे ही बने रहो महबूब सर के साथ, और मेरा साथ देना बच्चों, और हम ऐसे ही तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ा पढ़ा के खत्म कर देंगे, एक एक चीज रटा देंगे। तो बच्चे मेरे, जितना भी पढ़े उतना शेयर करके और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।